बंधन विवाह करके साथ में लेकर आ जाते हैं। इस प्रकार भगवान का दूसरा और तीसरा विवाह हो गया। सत्यभामा के साथ तीसरा विवाह होता है। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ में घूमते घूमते आते हैं। वहां पर सूर्य की पुत्री कालिंदी तपस्या कर रही थी। तो अर्जुन भगवान कृष्ण को कालिंदी के पास ले जाते हैं और कहते हैं, प्रभु ये आपसे विवाह करने के लिए तप कर रही है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण का परिचय कराते हैं और इस प्रकार सूर्य की पुत्री कालिंदी से चौथा विवाह होता है। एक बिंदु और अनुबिंदु नाम के दो राजा थे, जिनकी बहन मित्रविंदा उज्जैन नगरी की राजकुमारी थी। यह बिंदु और अरविंदु ने यह शर्त रखी थी कि जो भी जिसके भी गले में मेरी बहन वरमाला पहनाएगी उससे मैं इसका विवाह कर दूंगा। परंतु इन दोनों ने बहन को कहा कि तुम दुर्योधन के गले में माला डालना। जब भगवान कृष्ण भी उस सभा में थे तो इसने भगवान मित्रविंदा ने भगवान कृष्ण के गले में माला पहना दी और भगवान उससे विवाह करके अपने साथ ले जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। इसी प्रकार सत्या भगवान का छठवां विवाह सत्या नागजिती, यह कौशल देश के राजा नग्नजिती की पुत्री थी। यह राजा की प्रतिज्ञा थी कि मेरे जो 7 बैल हैं उनको एक साथ जो नाथेगा मैं उसी से उसका विवाह करूंगा। तो भगवान कृष्ण ने 7 रूप बना करके 7 बैलों को नाथ दिया। इस प्रकार उस राजा ने अपनी बेटी का विवाह, सत्या का विवाह, जिसका नागजिती भी कहते हैं, पुत्री का विवाह भगवान के साथ कर दिया। इस प्रकार भगवान का ये 6वां विवाह हो जाता है। एक भद्रा, एक कई देश के उत्पन्न दृष्ट केतु की पुत्री, भगवान की बुआ श्रुत कीर्ति की पुत्री भद्रा के भाई संत के दर्शन के लिए श्री कृष्ण स्वयं वहां गए। तो कहती है, मुझे भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र चाहिए, परंतु भगवान कृष्ण तो एक ही हैं। तो उसने अपनी पुत्री का विवाह करके भगवान श्री कृष्ण को दामाद के रूप में पाकर के अपने बेटे का मनोरथ पूरा किया। इस प्रकार भगवान का यह 7वां विवाह हुआ। और मध्य देश के राजा वृत्रसेन की पुत्री, जो भगवान का स्वयंवर में मत्स्य भेदन करने और भगवान कृष्ण ने उसका विवाह किया। उस सभा में वक्र, शिशुपाल, अर्जुन आदि नहीं भेद सके, परंतु भगवान कृष्ण ने उस मछली को भेद कर ऐसा 8वां विवाह किया। इस प्रकार भगवान कृष्ण के 8 विवाह हुए। कथा में आगे आता, सुखदेव कहते हैं, हे प्रभु, परीक्षित कहते हैं, प्रभु कहते हैं भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। तो कैसे हुए प्रभु, ये कथा कहिए। एक समय भूमिकासुर नाम का एक राक्षस था। वह भगवान भूमि से पैदा होने के कारण अपने आप को भगवान समझता था। वह कन्याओं का अपहरण करता था और जेल में बंद कर देता था।
इस प्रकार उसने 16,100 कन्या को बंदी बना रखा था। जब ये पता भगवान कृष्ण को पता चला तो गरुड़ पर बैठकर रुक्मणी को साथ ले जाकर भगवान ने उस राजा के नगर में युद्ध किया। उसने एक राक्षस था जिसका नाम था मुर, उसके 5 सर थे। भगवान कृष्ण ने उसके 5 सिरों को काट दिया और भूमासुर का भी वध कर दिया। इस तरह से भगवान का एक नाम भौमासुर का सर काटने से मुरारी पड़ा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोल का न बोल हो बोल का न बोल, गलत काम कैसे हो गया। और बिना शादी किए रात शाम कैसे हो गया। बिना शादी किए रात शाम कैसे हो गया। बोल का न बोल बोल का न बोल, गलत काम कैसे हो गया। बिना शादी किए रात शाम कैसे हो गया। बिना शादी किए रात शाम कैसे हो गया। रानी सारी हाजरी बजावे। रानी बजे रानी सारी हाजरी बजावे। रानी पहक रानी सारी हाजरी बजावे। करे राधे रानी तुझ पे हुक्म चलाए। करे राधे रानी तुझ पे हुक्म चलाए। बोल का न बोल बोल का न बोल, तू गुलाम कैसे हो गया। बोल का न बोल, तू गुलाम कैसे हो गया। बिना शादी किए रात शाम कैसे हो गया। बिना शादी किए रात शाम कैसे हो गया। पत्नियों की कोने में पड़ी है। तस्वीर पत्नियों के कोने में पड़ी है। तस्वीर पत्नियों की कोने में पड़ी है। जितने की मंदिर राधे बगल में खड़ी है। वो जितने की मंदिर राधे बगल में खड़ी है। झूठा सारा वेद झूठा सारा वेद है पुराण कैसे हो गया। झूठा सारा वेद है पुराण कैसे हो गया। बिना राधे वाली कैसे हो गया। बिना राधे वाली राम कैसे हो गया। बोल का न बोल बोल का न बोले। जिसने भी प्रेम किया वही
प्रेमिका के साथ तेरी 4 गुना शान है, प्रेमिका के साथ तेरी 4 गुना दाम है। बोल का न बोल हो, बोल का न बोल तू गुलाम कैसे हो गया, बोल का न बोल गुलाम कैसे हो गया, बिना शादी के राधे श्याम 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 कैसे हो गया। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान कृष्ण का परिवार बहुत ही बड़ा था। संतानें एक एक रानी को 10 लड़के 1 लड़कियां, इस प्रकार भगवान को टोटल 1,61,080 पुत्र पुत्री थे। बहुत बड़ा परिवार था और पूरा यादव परिवार 56 करोड़ का था। बहुत बड़ी संख्या है। आगे कथा आती है जरासंध की। ये जरासंध द्वारिका पर 17 बार हमला कर चुका था, परंतु एक भी बार नहीं जीत पाया था कृष्ण से। तो एक गुप्तचर ने कहा कि भगवान कृष्ण ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं, इसलिए वो जीतते हैं। ठीक है, तो जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को बुलवाकर कहा कि आप मेरी जीत के लिए यज्ञ कीजिए। 11,000 ब्राह्मण तप करने लगे और एक दिन जरासंध आया, कहता है यदि मैं युद्ध हार गया तो मैं 11,000 ब्राह्मणों के सर काट दूंगा। अब ये तप तो भूल गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद आप हमारे लिए युद्ध हार जाना, नहीं तो ये दुष्ट हमारे सर काट देगा। तो भगवान ने उन ब्राह्मणों के लिए 18वीं बार युद्ध हारा और प्रभु उस युद्ध को छोड़कर भाग गए। कृष्ण बलराम, जब से भगवान का एक नाम हो गया रणछोड़। रणछोड़ एक नाम पड़ा। ये एक वन के ऊपर जाते हैं तो जरासंध उस वन में आग लगा देता है। भागते भागते एक वन पे जाते, पहाड़ पे जाते हैं तो ये आग लगवा देता है। कृष्ण और बलराम यमुना में कूदकर समुद्र में जाकर फिर द्वारकापुरी का निर्माण करवाया और अपने परिवार के साथ रहने लगे। यह जरासंध कैसे उत्पत्ति हुई इसकी, यह एक राजा मगध नरेश के राजा काशीराज एक दिन अपनी रानियों के साथ बगीचे में बैठे थे। तो एक ऋषि आए तो कहते हैं ऋषिवर हमारे घर में कोई संतान नहीं है। अचानक एक आम का पेड़ था, वहां से एक आम का फल गिरा। वो ऋषि ने आम ने राजा को दे दिया, कहा रानी को खिला देना। परंतु राजा ने अपनी रानियों को आम को आधा काट काट करके दे दिया। अब दोनों रानियों को संतान तो हुई, परंतु आधी आधी। ये दोनों संतानों को नदी में प्रवाहित कर देते हैं।
आगे जाकर वो नदी में एक जरा नाम की राक्षसी थी। वो राक्षसी ने उस दोनों आधे आधे बच्चे को जोड़ दिया तो वह जिंदा हो गया। जब से उसका नाम जरासंध पड़ गया। इसमें 10,000 हाथी का बल था। ये किसी से नहीं हारा, सिर्फ भीम से भी महीनों युद्ध चला, परंतु भीम भी नहीं हरा पाया। बहुत बड़ा योद्धा था कंस का ससुर जरासंध। अब पांडवों ने एक दिन भगवान कृष्ण को बुलवाया और कहा, प्रभु हम राज सूर्य यज्ञ करना चाहते हैं। राज सूर्य यज्ञ करने के लिए सभी राजाओं को निमंत्रण दिया। तो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हमें जरासंध हमारे प्रस्ताव को नहीं मानेगा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, उसके लिए योजना बनाना पड़ेगा। युद्ध से सलाह लेते हैं और कृष्ण, भीम और अर्जुन जरासंध के यहाँ जाते हैं। वह ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करता था जरासंध। तो जाकर कहते हैं, हे ब्राह्मण, हम आपसे कुछ मांगने आए हैं, क्या चाहिए? जब इनका शरीर देखा तो पहचान तो गया, परंतु कहता है, आप ब्राह्मण बनकर आए हैं तो मैं आपका इच्छा पूरी करूंगा। क्या चाहते हैं आप? हे राजन, हम आपसे मल्ल युद्ध करना चाहते हैं। आप मल्ल युद्ध कीजिए। जरासंध ने कहा, ठीक है, अपना परिचय दो। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं कृष्ण, ये भीम भैया हैं और ये अर्जुन है। तो भगवान कृष्ण से कहता है, अरे तू मेरे को देख के मथुरा में छुप गया, डरपोक। और अर्जुन से कहता है, तू तो बहुत छोटा है, तू मेरे लायक नहीं है, तेरे से क्या लड़ूंगा मैं। हाँ, ये जो है ठीक है, इससे मैं युद्ध करूंगा। इस प्रकार भगवान ने भीम और जरासंध का युद्ध होता है। युद्ध शुरू होता है, दिन भर मल्ल युद्ध होता है। जब तक युद्ध होता है, दिन भर युद्ध होने के बाद रात में साथ में खाना खाते हैं और बातें करते हैं। तो महीनों हो गया। एक दिन कृष्ण से भीम कहते हैं, हे कृष्ण, मैं थक चुका हूं, मेरा शरीर सारा टूट गया है, यह मेरे से बहुत बड़ा है, मैं इससे नहीं जीत पा रहा कृष्ण। तो कृष्ण कहते हैं, भैया युद्ध के समय आप मेरी तरफ देखना,